तो वेलकम टू स्टडी विथ नारायण गुप्ता। तो हम लोग लास्ट क्लास में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े थे और एक्सरसाइज 8.1, 8.2 एंड 8.3 कंप्लीट कर लिए हैं और 8.4 के भी जो है हमने कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए हैं। हम लोग उसके आगे जो है पढ़ेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ होंगे। पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। तो रिवीजन फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और इसे हम 1 अपॉन कॉट थीटा भी लिख सकते हैं। कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 अपॉन tan थीटा और 6 साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा और 7 कॉस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा। तो जब भी आप पढ़ने बैठेंगे तो एक बार फॉर्मूले को आप जरूर रिवाइज करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रूव दैट और फर्स्ट कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या करें कि कोसेक और कॉट को हम साइन और कॉस में चेंज कर देते हैं। तो कोसेक का 1 अपॉन साइन हो जाएगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो आपको यहाँ पे एक फ़ायदा होगा, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो साइन थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसे हम सेपरेट कर दे रहे हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे स्क्वायर है, इसे हम 2 बार लिख देते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और साइन स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको आप ऐसे उतार दीजिए, 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा और आप यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर 1, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। और वी नो डैट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा। ये माइनस वाला तो कट गया, कैंसल। तो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये आपका जो है प्रूफ हो गया राइट हैंड साइड। क्लियर है?
तो नेक्स्ट क्वेश्चन, cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A इक्वल टू 2 sec A। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है और इसे छोटा करना आसान होता है। तो cos A अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos A। तो अब क्या कीजिए, दोनों का एलसीएम लीजिए। तो 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, कॉस ए बचेगा और कॉस ए से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर ए। अब कॉस ए से डिवाइड करेंगे तो कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर ए और ये 1 प्लस साइन ए, इट मीन्स ए प्लस बी के फॉर्म में है, तो हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर के बेस पे करेंगे। तो 1 का स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसको एक में कर लीजिए, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो we know that sin square a plus cos square a equal to 1 plus 1 plus 2 sin a, 1 plus sin a into cos a। तो 1 प्लस 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 2 sin a, 1 प्लस sin a इंटू कॉस ए। ऊपर जो है हम दो कॉमन ले लें, तो 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसल, ये 2 और कॉस को ऊपर भेज दीजिए तो इसका रेसिप्रोकल सेक होता है। तो 1 अपॉन कॉस ए इक्वल टू सेक ए, तो 2 सेक ए राइट हैंड साइड। तो आप देख रहे हैं बहुत इजी है, केवल जो है फॉर्मूले को सही तरीके से अप्लाई करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखा जाए तो लेफ्ट हैंड साइड tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। तो यहाँ पे सारे टर्म्स डिफरेंट है, तो हम क्या करें, इसे हम साइन और कॉस में चेंज करते हैं। तो tan को चेंज करते हैं, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट को जो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉट कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा 1 माइनस tan है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। आप इसे ऐसे ही रहने दीजिए, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और यहाँ एलसीएम ले लीजिए, तो साइन थीटा
तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ पे जो है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ एलसीएम लेंगे तो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको ऊपर भेज दीजिए, तो साइन ऊपर जाएगा तो ये साइन से इंटू हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस, और इसे भी कॉस को ऊपर ले जाइए, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये नीचे आएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करें, यहाँ देखिए, यहाँ साइन माइनस कॉस है और यहाँ कॉस माइनस साइन है। अगर हम माइनस को कॉमन ले लेंगे तो ये दोनों सेम हो जाएगा और इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, और जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से आप एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे डिवाइड करेंगे तो केवल साइन बचेगा और साइन का मल्टीप्लाई होगा, तो ये साइन क्यूब थीटा, और जब इससे डिवाइड करेंगे तो कॉस बचेगा और कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करें, यूजिंग ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप देखिए ये सेम है तो ये तो कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और ये प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। आप यहाँ से सेपरेट कर दीजिए, 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस से कॉस कैंसल और साइन से साइन, ये 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, और प्लस ये तो 1 हो गया, 1 अपॉन कॉस जो है आपका सेक हो जाएगा इंटू, और 1 अपॉन साइन कोसेक हो जाएगा प्लस 1। तो a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए भी होता है, बाई कम्यूटेटिव लॉ से तो हम इसे 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा लिख सकते हैं, और ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। तो क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का 4th पार्ट है। 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस ए। तो आप क्या कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए।
तो हम लोग सेक को चेंज करते हैं, तो सेक का जो है कॉस में बदलेंगे तो 1/cos A, और सेक का ये भी जो है 1/cos A हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए cos A, तो यहाँ पे cos A + 1 और 1/cos A, तो यहाँ भी cos A, यहाँ भी cos A, ये कैंसिल हो जाएगा और cos A + 1 है तो हम इसे 1 + cos A लिख सकते हैं। अब क्या कीजिए 1 + cos A इंटू 1 - cos A से मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 - cos A। अब ऐसा क्यों किए? क्योंकि अगर आप यहाँ देखिए राइट हैंड साइड में 1 - cos A लाना है तो ये आपका आ गया, तो ये 1 + cos A इंटू 1 - cos A, इट मीन्स A + b A - b के फॉर्म में है, तो इसे हम A + b इंटू A - b इक्वल टू A² - b² पे सॉल्व करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 और cos A का स्क्वायर cos स्क्वायर A अपॉन 1 - cos A हो जाएगा, और 1 - cos A स्क्वायर इक्वल टू sin स्क्वायर A। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, ये आपका हो गया राइट हैंड साइड। आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, साथ ही अपने फ्रेंड को शेयर भी करें। थैंक यू।